Hello friends, welcome to Epic Education. I am Uma, brings Economics Class 11, Chapter 1, Part 2. Don't forget to subscribe and the bell icon given below. So, class, today we start with positive economics and normative economics. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इससे पहले का सारा कुछ हमने पार्ट 1 में किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको देखिए एंड देन रेफर माई नेक्स्ट पार्ट. So, today topic is positive economics and normative economics. Positive economics studies the fact of life. It deals with things as they are. जो चीज़ें हैं. Positive economics जो होते हैं what is and how the economic problem are actually solved. Whereas in normative economics it deal what ought to be and how the economic problem should be solved. कैसे होनी चाहिए और कैसे economic problem हम solve करेंगे. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है गाइस, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा. जो भी एक्चुअल डाटा होता है हम उसको उसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं. बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी कैन नॉट वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर पॉजिटिव इकोनॉमिक इज प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस. जैसे कि इंडिया कुछ करती है कि प्राइस ना इंक्रीज़ हो, कोई प्रोडक्ट्स जो इजीली लोगों को चाहिए उनके प्राइसेस इतने भी ज़्यादा ना हो कि वो उसको अफोर्ड ना कर पाए. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक हमारे को दिखाता है कॉज एंड इफेक्ट, क्या होगा इसके करने से, क्या होना चाहिए, कैसा होगा. बट नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड ऑन एथिक्स पे काम करता है. It is based upon individual opinion and therefore it is suggestive in nature, friends. So our next problem is central problem of an economy. Friends, हमने पढ़ा था इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम थी. हमने स्केर्सिटी के बारे में और चॉइस के बारे में, ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अपनी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था. सो इस स्लाइड में हम इन कारणों को क्या क्या हमारे को फेस करना पड़ता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं. बट हर सोसाइटी को स्केर्सिटी फेस करनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज के इतने सारे यूजेस होते हैं. ड्यू टू दैट इट लीड्स टू द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम that are what to produce, how to produce and for whom to produce. So let's discuss our first central problem, what to produce. क्या हमारे को produce करना चाहिए. Friends, the very first problem encountered by an economy is to decide what goods are to produce and in what quantities or amount. कितनी मात्रा में हम क्या good produce करें. The problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. For example, production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. अगर हम शुगर की प्रोडक्शन करते हैं और हम और भी चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं तो किस चीज़ की प्रोडक्शन हम कम करें, किस चीज़ की प्रोडक्शन हम ज़्यादा करें. गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें और गुड वाई कम कर दें, या गुड वाई ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, गुड एक्स कम कर दे. ये डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर कि हमारे को किस टाइम पे क्या ज़रूरत है. हम एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस करें या इन्वेस्टमेंट गुड प्रोड्यूस करें, हम एजुकेशन के प्रति ज़्यादा दबाव दें या हेल्थ के ऊपर ज़्यादा दबाव दें. मतलब फ्रेंड्स, ये हमारे को इस प्रॉब्लम में ये हमारे को डिटरमाइन करना होता है कि कितनी मात्रा में हमारे को क्या गुड चाहिए, हमें कितना कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए. इन द फिगर ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू कोस्टारिका, द लैटिन अमेरिकन नेशन, वहाँ पर जब वॉर टाइम थी तो वॉर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करे गए और जो बाकी जैसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट था उस चीज़ को कम कर दिया गया. तो जिस चीज़ की हमारे को ज़्यादा उस समय ज़रूरत थी उस गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करा गया. एंड इन नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस. किस तरीके से कैसे प्रोड्यूस करा जाए.
हम क्या प्रोड्यूस करें वो तो हमने पढ़ लिया कि हमारे को क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, बट कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करनी है. इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर and less capital is utilized, and in capital intensive technique there is more capital and less labor is utilized. So how to produce, कितने कैसे प्रोड्यूस करें, कहाँ प्रोड्यूस करें, किस चीज़ को लेकर हम प्रोड्यूस करें. अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाहें तो ज़्यादा लेबर लें, कैपिटल कम लें, या ज़्यादा कैपिटल मशीनरी लें, लेबर कम लें. तो इस प्रॉब्लम में हमारे को ये डील करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक हमारे को ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, किससे हमारे बिजनेस को या हमारे काम को ज़्यादा बेनिफिट होगा. फॉर whom टू प्रोड्यूस. क्लास फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें. This problem relates to the distribution of produced goods and services among the individual within the economy. That is, the selection of the category of people who will ultimately consume the good. कौन उस गुड को खरीदेगा. रिच पर्सन, पुअर पर्सन, मिडिल क्लास, अपर क्लास, किसके लिए हम क्या प्रोड्यूस करें, कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करें. लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिच पीपल के लिए ऑडी, जैगवार, BMW कार प्रोड्यूस करें, और फॉर मिडिल क्लास वी गो फॉर वैगनर, ऑल्टो, क्रिएटा, एंड फॉर पुअर पीपल वी मेड बाइक, स्कूटर और रिक्शाज अकॉर्डिंग टू देयर इनकम कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी की किस गुड को प्रोड्यूस करके वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाते हैं. तो फॉर whom टू प्रोड्यूस, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी. द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम. उनकी इनकम के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोड्यूस करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, हमने 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. आफ्टर दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट मीन्स it is the next best alternative foregone. For example, if we use a certain amount of land, labor and capital to build a factory, then the economic cost or opportunity cost of factory might be the house which these resources have produced. हम उस समय जो हमारे को ज़रूरत है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एक फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए, तो हमें किस चीज़ को फॉरगेट करके किस चीज़ को हमारे को प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ को हमारे को उस समय लेना है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें हेल्प करता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अ बेनिफिट, प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ समथिंग दैट मस्ट बी गिवन अप टू एक्वायर और अचीव समथिंग एल्स. किसी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ ली जाए और उससे जो हमारे को बेनिफिट और प्रॉफिट होता है वो हम अंडरटेक करें. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि अगर हम टीवी ना देखें और पढ़ाई करें तो हमारे को क्या बेनिफिट होगा, वी विल गेट A+. और अगर हम टीवी देखते हैं तो हमारा जो टाइम होगा वो वेस्ट हो जाएगा. उसके बदले हमने उसको जाने दिया, ठीक है, हमारे को टीवी देखने से एंटरटेनमेंट हुआ, फ़न मिला, हमने एंजॉय किया. बट अगर हम उस चीज़ को छोड़ दें तो और उस चीज़ में हम पढ़ाई करें तो फ्रेंड्स हमारे को अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को लेना चाहिए, ये हमारे को समझाती है. फर्दर सपोज यू रिसीव 2 jobs टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट ₹30,000 per month or to become a journalist at ₹35,000 per month. So friends, in this given case, the opportunity cost is which you forgone, that is 35,000. The amount you sacrifice is 35,000. You are happy with your 30,000 salary because उसका कोई कारण हो सकता है कि वो हमारे को ज़्यादा बेनिफिशियल है उस टाइम पे, उस टाइम पर हमारे को इस चीज़ से ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है. तो एक चीज़ को हमने फॉरगॉन कर दिया और जो चीज़ हमने लिया उसी से हम संतुष्ट हो रहे हैं. दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फ्रेंड्स, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. टिल देन यू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू.